हेलो बच्चे, आज स्टार्ट करने वाले हैं सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम निकालते हैं, इनके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो क्या बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्या है, सोलेनॉइड है। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है, वायर बॉन्ड होती है। ठीक है, जिसमें क्या है, तार को जो है एक लपेट के सर्कुलर फॉर्म में या सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम क्या करते हैं, तार को लपेटते हैं उनके। देखिए सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड एक वायर बॉन्ड है। सोलेनॉइड इज ए, कह सकते हैं हम, सोलेनॉइड इज ए वायर bond closed in the form of helix shape। देखिए यहाँ पर जो वायर है, वायर क्या होता है, एल्युमिनियम का होता है या फिर कॉपर का होता है। वायर किसका होता है, वायर होगा, इसका मटेरियल क्या होगा, एल्युमिनियम या कॉपर। एल्युमिनियम होगा या फिर कॉपर होगा। ठीक है, ये क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में या फिर हेलिक्स शेप में ये क्या होता है, वायर से क्या होता है, बॉन्ड बना हुआ होता है, लपेटा हुआ होता है। वायर से क्या होता है, पूरा लपेटा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए द वायर इज coated insulating the material। जब वायर इंसुलेटेड कोटेड, जब वायर मटेरियल के द्वारा, इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा उस पर क्या किया जाता है, कोटेड कर दिया जाता है, मतलब हल्की परत पेंट कर दिया जाता है। वायर के ऊपर क्या करता है, पेंट कर देता है। कोटेड का मतलब क्या होता है, पेंट करना। ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल किसके द्वारा, इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा। जब हम इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा कोटेड कर देते हैं वायर को, तो इस वायर में जो ये वायर जो होगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली क्या होगा, इंसुलेटेड होगा। तो हम कह सकते हैं द वायर इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। वायर इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। अब देखिए यहां पर ये तो हो गया। ठीक है, वायर में क्या हो रहा है, जो ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में करंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें, करंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये क्या है, वायर है। ठीक है, ये सारे क्या है, वायर है। और यहाँ पर हमने क्या किए, कुछ हेलिक्स फॉर्म में क्या किया, हमने शेप ले लिए। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, ये चीज़ जानने का ज़रूरत है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं कंपटीशन में। कभी कभी जनरल कंपटीशन में भी पूछ देते हैं, क्या जो सोलेनॉइड है उनका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें भी पूछ देते हैं क्या सोलेनॉइड जो है कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सोलेनॉइड का यूज़ जो होता है वो ट्रांसफार्मर बनाने में किया जाता है, जनरेटर में किया जाता है,
टेलीविज़न जो होती है, टेलीविज़न जो होता है, टीवी होता है, उसमें किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में होती है। देखिए जनरेटर, टीवी, मोटर, ट्रांसफार्मर, etc। देखिए यहाँ पर वायर जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में क्या होता है, लपेटा होता है। क्या होता है, लपेटा होता है। उसमें क्या होती है, जो लपेटते हैं वायर को, मान के चलिए ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, वायर सोलेनॉइड बना रहे हैं, और इस पर हम क्या कर रहे हैं, वायर को लपेट रहे हैं। ठीक है, तो वायर को लपेट रहे हैं, तो वायर का एक अगर लपेटेंगे, एक बार लपेटेंगे तो क्या होगा, एक टर्न हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार। ठीक है, तो n बार अगर हम लपेटे तो यहाँ पर वायर क्या होगा, nth टर्न होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और एक चीज बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो वायर का जो लेंथ है, जो इसमें जो लेंथ है, वो ट्रांसवर्स जो डायमेंशन है उसके कंपैरिजन में क्या है, अधिक है। उसके कंपैरिजन में क्या होगा, अधिक होगा। The length of सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज लार्जर compared to transverse dimension। ट्रांसवर्स डायमेंशन। तो कुछ कुछ जो है वो क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में। तो जब सर्कुलर फॉर्म में होगा तो वायर का क्या होगा, लेंथ होगा, मान के चलिए कि ये वायर है। ठीक है, इस वायर को हमने क्या किए, ये वायर का लेंथ L है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ L है वायर। इस वायर को हमने क्या किए, मोड़ के क्या कर दिए, एक सर्कल को बना दिए। क्या किए, एक सर्कल को बना दिए, या फिर हेलिक्स फॉर्म में बना दिए। ठीक है, जो भी है, एलिप्टिकल है या फिर चलिए एक सर्कल ही ले लेता हूं मैं, सर्कल फॉर्म में बना दिया मैंने। ठीक है, इस वायर में इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, रेडियस होगा। वायर का क्या होगा, रेडियस। जो वायर का रेडियस है ये r ले लेते हैं, और इसका जो सरकमफ्रेंस है, ये सर्कल का, जो वायर को क्या किया मैंने, यहाँ पर मोड़ के एक सर्कल बना दिया, तो ये क्या हो गया, वायर का जो लेंथ है वही क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो क्या होगा, रेडियस के कंपैरिजन में अधिक होगा। लेंथ क्या होगा, ग्रेटर देन r। ठीक है, रेडियस के कंपैरिजन में क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए यहां पे लेंथ इन द सर्कुलर फॉर्म, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, is compared, is larger compared to the radius, तो यहां पर जो रेडियस होगा इसके कंपैरिजन में इसका लेंथ क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, वायर में करंट का जब डायरेक्शन, ये क्या है, करंट का डायरेक्शन I, करंट का डायरेक्शन किधर, इस ओर है, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड की तरफ होगा। इसमें देखते हैं क्या, करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, और यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इससे पहले वाले क्लास में हम बताए थे कि जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, जब क्लॉकवाइज होगा तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा।
ठीक है, क्या होगा, इनवर्ड होगा। यहाँ पर सोलेनॉइड में हम क्या करेंगे, अब इस रेक्टेंगल को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सोलेनॉइड में जो पॉइंट P है इनसाइड द सोलेनॉइड है, और पॉइंट Q क्या है, आउटसाइड द सोलेनॉइड है। पॉइंट Q आउटसाइड द सोलेनॉइड है। आउटसाइड है, सोलेनॉइड के आउटसाइड है, और पॉइंट क्या है, P इनसाइड है, ठीक है, पॉइंट P इनसाइड है। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट, तो सबसे पहले हमने क्या किए हैं, ड्रॉ DEFG is a rectangle। हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जिसमें करेंट क्या है, D से E की ओर जा रहा है, और E से F की ओर जा रहा है, F से फिर G की ओर जा रहा है, G से फिर D की ओर आ रहा है। मतलब पूरा करंट इसमें क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, चारों तरफ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो। क्या होगा, जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। कहां पर, P पॉइंट पर, कहां पर, P पॉइंट पर, एट पॉइंट P पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पर Q पॉइंट पर क्या होगा फिर, ठीक है, Q पॉइंट पर सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द Q पॉइंट, और ये Q पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, क्या है, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड द सोलेनॉइड कर देते हैं, आउटसाइड द सोलेनॉइड। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ सोलेनॉइड इज जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो होगा, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along the DEFG, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, यहां पर DL वेक्टर, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं BDL, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब यहां पर देखो, इनका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, BDL का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू L होगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू BL, ठीक है। अब एम्पियर्स लॉ को याद कीजिए आप, जो एम्पियर्स लॉ में हमने बताए थे, क्या B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आई होता है, ठीक है। क्या होगा, म्यू इंटू आई होगा। एम्पियर्स लॉ से एक चीज और बताना चाहता हूं मैं पहले, क्या
सोलेनॉइड में जो वायर को लपेटा जाता है कितने टर्न में, एन टर्न में, ठीक है। तो एन टर्न के लिए तो फिर सोलेनॉइड में जो वायर का जो लेंथ है, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, एन एल होगा। यहाँ पर देखो ये क्या है, सोलेनॉइड है, इसमें क्या है, हमने क्या किए, एक रेक्टेंगल एलिमेंट ले लिए, ठीक है। मान के चलो क्या ये है, और इस पर हम क्या कर रहे हैं, वायर को लपेट रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, वायर को लपेट रहे हैं। सिलेंड्रिकल ले लिया हमने, क्या कर लिए, सिलेंड्रिकल ले लिए। तो देखो यहाँ पर वायर को जब हम लपेटेंगे, वायर को जब हम लपेटेंगे, इनका जो लेंथ है, किनका, वायर का, एक बार अगर लपेटेंगे तो वायर का जो लेंथ है वो मैंने क्या मान लिया, एन एल मान लिया, ठीक है, लेंथ एल है। अब हमने एक बार लपेटे तो 1L हो गया, 2 बार लपेटे तो 2L हो गया, 3 बार लपेटे तो 3L हो गया। n बार अगर हम लपेटेंगे तो टोटल लेंथ वायर का क्या हो गया, NL हो गया, ठीक है। तो टोटल लेंथ वायर का क्या हो गया, NL हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक वायर में करंट क्या हो रहा है, I फ्लो हो रहा है, प्रत्येक वायर में करंट I फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल करंट क्या फ्लो हो रहा है, टोटल जो करंट होगा वो कितना फ्लो हो रहा है, NLI होगा, ठीक है। nth टर्न है, हमने क्या ले लिए, लेट nth टर्न है, nth टर्न, कितने टर्न है, nth टर्न, ठीक है। अब टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ किसका, वायर का, टोटल लेंथ ऑफ वायर। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, n इंटू एल होगा, ठीक है। करेंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ईच टर्न, ईच वायर में, ईच वायर करेंट कैरिंग करेंट क्या हो जाएगा, आई होगा, ठीक है, आई हो जाएगा। अब नेट करेंट क्रॉसिंग द DEFG, नेट करेंट क्रॉसिंग द DEFG क्या हो जाएगा, NLI, ठीक है, NLI। अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ लगाएंगे। कौन सा लॉ लगाएंगे, एम्पियर्स लॉ, ठीक है, बाय एम्पियर्स लॉ। बाय एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में क्या था, क्लोज्ड इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आई। और यहाँ पर नेट करेंट क्या था, I था, और यहाँ पर नेट करेंट जो है क्या है, NL इंटू आई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं B वेक्टर डॉट DL वेक्टर की वैल्यू क्या है, BL है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, B इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू NL इंटू आई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N इंटू आई। तो ये क्या निकल के आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N आई, ठीक है। ये इक्वेशन वैलिड किसके लिए होगा, इनफिनाइट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर
दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर infinite length of the solenoid। ठीक है, ये तो सोलेनॉइड हो गया। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है नीट जेई या फिर बोर्ड एग्जाम में, उससे रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन, उसको हम अगले क्लास में सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।